नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क क्लासेज में स्वागत है। अपन क्लास 10th की कक्षा अपन ने अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपने मैथ की क्लासेज भी स्टार्ट हो गई है और मैथ की 2 क्लासेस हो चुकी है अपने, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है कक्षा 10 का, उसमें एक एक चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है परमाणु सिद्धांत। अपने जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 7 है। तो आज अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे भाई? चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है अपने है एटॉमिक थ्योरीज, यानी परमाणु सिद्धांत। इन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व उनके जो प्रॉपर्टीज यानी कि जो उनके गुणधर्म है उनके बारे में आज अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो भाई परमाणु है, एटम है, उसके बारे में जो थ्योरी चाहिए यानी उसके बारे में जो सिद्धांत दिए वो कौन कौन से वैज्ञानिक ने, कौन कौन से रसायनक ने क्या क्या बातें बताई है, और उन सिद्धांतों में क्या क्या उन्हें नियम बताए हैं, किन नियमों के आधार पर उन्होंने उन चीजों को फाइंड आउट किया है, उन चीजों को खोजा है। उन सभी चीजों को अपन क्या करेंगे? अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो कि अपने बुक में दिए गए हैं वही अपन पढ़ेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और उनसे बाहर अपन जाएंगे नहीं। क्योंकि आरबीएससी जो बोर्ड होता है वो अपने कक्षा 10 होता है, उसमें जो आपकी बुक है उसके बाहर कोई सिलेबस जाता नहीं है, इसलिए कम भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन कम मैटर आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो आपको वीडियोस देखते हो उसको आप ज्यादा से ज्यादा देखें, और जो वीडियोज है उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। जो परमाणु सिद्धांत है इसमें सबसे पहले जो नाम आता है अपने परमाणु यानी एटम। एटम सबसे पहला जो नाम निकल के आ रहा है वो आ रहा है अपने पास एटम यानी परमाणु। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन जो पुट आउट करते हैं वो ये करते हैं कि सर एटम क्या होता है यानी परमाणु होता क्या है। तो अपने भारतीय दार्शनिक थे कौन थे भाई? अपनी भारतीय दार्शनिक जिनका नाम महर्षि कणाद था। क्या नाम था भाई? महर्षि कणाद। यानी अपने एक भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद थे। उन्होंने क्या बताया कि जब किसी पदार्थ के टुकड़े किए जाए, कोई भी पदार्थ है, मेरे पास जैसे मार्कर है या ये डस्टर है या कुछ भी है, कोई भी मैटर है, यानी एवरीथिंग, यानी वो सभी चीजें हम जिन्हें देख सकते हैं, क्या हो, क्या कहलाते हैं? आपके परमाणु। यानी वह जो कोई भी पदार्थ होता है, महर्षि कणाद है उन्होंने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ यानी कि मैटर, उसके टुकड़े किए जाए तो जो उसका छोटा, सबसे छोटा रूप है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसका सबसे छोटा रूप यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एटम कहलाता है। क्या कहलाता है वह अपना? एटम। यानी सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने क्या बताया? पदार्थ होता है, उसके अगर हम टुकड़े करें तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है यानी अंतिम जो उसका रूप होता है वो अपने क्या कहलाता है? पदार्थ यानी परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु, एटम। और सबसे छोटा रूप यानी स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या कहलाएगा? आपका एटम कहलाएगा। किसका स्मॉलेस्ट पार्ट? जो मैटर है जिसको अपने ब्रोक डाउन किया है वो क्या कहलाएगा? आपका एटम कहलाएगा। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा? एटम। इसके बाद में 2 दार्शनिक आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस
एवं ल्यूसिपस, ये क्या थे? ग्रीक दार्शनिक थे। ग्रीक दार्शनिक। इन्होंने जो ये छोटे छोटे रूप थे, ये जो छोटे रूप थे, इनको क्या नाम दिया? एटम। क्या नाम दिया भाई? एटम। यानी पदार्थ है, उसका जो सबसे छोटा रूप है, यानी सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, दो ग्रीक क्या थे? दार्शनिक थे। इन्होंने क्या बताया? इसका नाम एटम। क्या बताया भाई? एटम, जो किससे लिया गया है? एटोमियो, ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से क्या हुआ है भाई? ये लिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होगा? जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, अविभाज्य या न काटा जाने वाला। अविभाज्य या न काटा जाने वाला, यानी अपने पास यहां से दो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कितनी चीजें? दो। सबसे पहले तो जो अपने भारतीय दार्शनिक थे, कौन थे भाई? भारतीय दार्शनिक कौन थे? आपके महर्षि कणाद। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसके अगर उसको छोटे से छोटे, अगर उसको तोड़ा जाए तो उसका जो छोटे से छोटा रूप है वो क्या कहलाएगा? परमाणु। सबसे छोटा रूप क्या कहलाएगा? परमाणु। ये बात किसने बताई? अपनी महर्षि कणाद। उसके बाद में दो ग्रीक दार्शनिक आए, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। इन्होंने क्या बताया? जो एटम शब्द इन्होंने दिया, जो कि एटोमिया ग्रीक लैंग्वेज है, उसका क्या था? एक वर्ड। और इस एटोमिया शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अविभाज्य, यानी न काटा जाने वाला। द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कट, यानी ऐसा पदार्थ जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। दैट कॉल्ड एटम। क्या कहलाता है वो? एटम। जिसे और अधिक न काटा जा सके वो क्या कहलाता है? आपका एटम। यानी इन सभी चीजों से, इन दोनों अवधारणाओं से, हालांकि ये दोनों अवधारणाएं ना तो कोई प्रायोगिक आधार पर थी, ना तो कोई प्रायोगिक आधार पर थी, यानी इनने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। जैसे अपन कोई भी चीज करते हैं, अपने केमिकल लैब होती है, जो लैब होती है केमिस्ट्री की, जो भी एक्सपेरिमेंट करके उसमें लैब में करते हैं, लेकिन इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किए नहीं किया था, इन्होंने कोई प्रायोगिक आधार नहीं किया था, उसके आधार पर इन्होंने नहीं बताया था। ये क्या थी? एक अवधारणाएं थी। किसके आधार पर बताया था भाई? इन्होंने अवधारणाओं के आधार पर बताया था कि एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन दोनों बातों के आधार पर अपन जो एक निष्कर्ष निकालते हैं कि एटम क्या होता है, वो यही निकल के आता है कि वह सबसे छोटा पदार्थ, वह सबसे छोटा पदार्थ जिसे और अधिक नहीं काटा जा सकता है या और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? आपका एटम। क्या कहलाता है भाई? एटम। इसके बाद जो सिद्धांत, इसके बारे में जो थ्योरीज आती है, यानी जब इनके बारे में जो प्रायोगिक सत्यापन स्टार्ट हुए, क्या हुए भाई? प्रायोगिक तौर पर जब इनके बारे में स्टडी करना शुरू हुई तो सबसे पहले किसने की थी? डॉल्टन ने। डॉल्टन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया था? इनके ऊपर प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अपने आता है। तो डाल्टन ने जो बातें बताई, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो बातें बताई, उनको उन्होंने क्या किया, लिखा। तो जो थ्योरी उन्होंने लिखी वही क्या कहलाते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिगृहित। यानी डाल्टन ने जो बातें बताई परमाणु के बारे में, जो उन्होंने थ्योरी दी, जो उन्होंने सिद्धांत दिया, वही उनके क्या कहलाते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिगृहित। यानी जो उन्होंने बातें बताई वो क्या क्या बताई। जो जॉल डाल्टन थे, उन्होंने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के आधार पर ही जो परमाणु था उसके बारे में क्या बताया था, उसकी स्टडी की थी। यानी किसके आधार पर, रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर और निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। इन तीनों नियमों की पालना करते हुए उन्होंने कुछ अभिगृहित दिए। क्या दिए भाई, अभिगृहित। यानी कुछ क्या बताई, बातें बताई। कुछ क्या बताई, बातें, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं जॉल डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिगृहित। ठीक है भाई। अब इसमें जो बातें बताई वो क्या क्या बताई, इसमें पहली बात जो इन्होंने बताई वो बताई कि जो प्रत्येक पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। क्या नाम दिया भाई, परमाणु। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो परमाणु है, परमाणु अविभाजित कण होते हैं, अविभाजित। यानी जो परमाणु होते हैं वह क्या होते हैं भाई, अविभाजित कण होते हैं। पहली बात क्या बताई, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरी बात, परमाणु क्या होते हैं आपके, अविभाजित कण होते हैं। तीसरी बात क्या बताई, एक ही तत्व के परमाणु उनके भार, आकार एवं रासायनिक गुणों में क्या होते हैं भाई, समान होते हैं।
रासायनिक गुणों में समान होते हैं। मतलब क्या है इसका कि जो परमाणु है, एक ही तत्व के जो परमाणु है उनके भार भी समान होगा, उनका आकार भी समान होगा, और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भी क्या होंगे, उनके सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। चौथा इसका अपोजिट है, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, आकार एवं रासायनिक गुणों में क्या होते हैं भाई? भार, आकार एवं रासायनिक गुणों में अलग अलग होते हैं। यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु, उनके भार, आकार एवं उनके जो रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? अलग अलग। पांचवी बात क्या है? जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, उनके जो अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में थे। जैसे मैंने उदाहरण लिया H2O का, जल का। यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं अणु? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। यानी इनका जो अनुपात है वो क्या है? 2:1 है। क्या है भाई? 2:1 है। तो आप बताओ, 2 और 1 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है भाई? पूर्ण संख्या। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन का आधा अणु, ऑक्सीजन का 3/4 अणु, ऐसे इनकी संख्या नहीं होती। ये क्या होती है? हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। किसमें होती है भाई? पूर्ण संख्या में। लास्ट जो इन्होंने बताया, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल क्या हो सकते हैं? पुनर्व्यवस्थित। इन्हें न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन्हें सिर्फ क्या किया जाता है? पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। ये थे अपने जॉन डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिक्रिया। कल जो अपन पढ़ेंगे वो थॉमसन का परमाणु मॉडल के अभिक्रिया पढ़ेंगे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या क्या हुआ। थॉमसन के परमाणु मॉडल, जब थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया तो उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज हो सकती थी, प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। तो उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी परमाणु में व्यवस्थित करना था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी परमाणु में व्यवस्थित करना था। और उन्होंने क्या बताया था कि जो एक परमाणु होता है वो क्या होता है? धनावेशित गोला होता है। यानी थॉमसन ने क्या बताया था? जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है। धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों ओर उसके, यानी उसके अंदर रहते हैं। उसकी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि उसके अंदर रहती है। किसका मॉडल था? थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के मॉडल को प्लम-पुडिक मॉडल भी कहा जाता है। प्लम-पुडिक मॉडल भी कहा जाता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। जो अपने तरबूज है, क्या है भाई? तरबूज। जो तरबूज है उसको तो आप मान लीजिए धनावेशित गोला। क्या मानोगे? धनावेशित गोला। और जो उसके अंदर बीज है उनको आप क्या मानोगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या मानोगे भाई? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मॉडल था ये किन्होंने दिया था? सर जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बारे में अपन कल क्या करेंगे? अच्छे से स्टडी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।